नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो देखिए, सियासी घमासान के बीच सीएम सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। दोबारा विश्वास मत हासिल करने के लिए सरकार तैयार है, ऐसा कहा है नायब सिंह सैनी ने। दोबारा विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी तो दोबारा हासिल करूंगा विश्वास मत। मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है, और वह दोबारा भी इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास मौजूदा विश्वास मत है, विरोधियों के पास विधायक हैं या नहीं ये देख लें। ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये लोग सत्ता में आने वाले नहीं हैं। तमाम बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही हैं। चौटाला को पूछिए, तेरे पास कितने का, उसको पूछ तो लो। उसके विधायकों ने क्या हालात किया, उसका क्या हालात किया विधानसभा में उसके विधायकों ने। उसके पास है क्या विधायक दुष्यंत चौटाला के पास? आपके पास है? मेरे पास नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे पास तो है। मैंने विश्वास मत हासिल किया है, और जब विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी समय के ऊपर फिर करूंगा, फिर विश्वास मत हासिल करूंगा। सरकार को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इनके पास कुछ होने वाला नहीं है, और ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं। काम इन्होंने किए नहीं, और जब काम इन्होंने किए नहीं तो लोगों ने इनको नकार दिया है, जनता ने इनको नकार दिया है। और जब जनता ने इनको नकार दिया है तो अब ये सत्ता में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब भी ये सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी आती है, भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, और लोगों को प्रताड़ित करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। अब इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, इनको नकार दिया। तो इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे दें कि 3 से 4 जेजेपी के विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 जेजेपी के विधायक हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बताई जा रही है। आपको बता दें कि विधायक महिपाल ढांडा के घर हुई है ये अहम मुलाकात। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 3 से 4 जेजेपी विधायकों की ये मुलाकात। पानीपत में हुई है मनोहर लाल से मुलाकात, और विधायक महिपाल ढांडा के घर पे अहम मुलाकात की गई है। देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा में सियासी हलचल के बीच भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया है। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार को चुनौती दे डाली है। बीजेपी के पास अगर बहुमत है तो विधानसभा में साबित करें। बीजेपी के पास बहुमत है तो राज्यपाल के समक्ष करवाएं विधायकों की परेड। बीजेपी सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने कहा, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करके चुनाव करवाए जाने चाहिए। गवर्नर को लेटर लिखा है, तो क्या आप भी मिलेंगे गवर्नर साहब से? डेलीगेशन जाएगा, हमारे विधायक लेके जाएंगे। हम तो 30 इकट्ठे हैं, वो है कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 MLA परेड करते गवर्नर, हमारे तो 30 आदमी जाएंगे। कोई डाउट गवर्नर का होगा तो उस परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, मौजूदा सरकार जो है वो अपमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन। कांग्रेस कब परेड कराएगी? परेड कब कराएंगे सर? जब गवर्नर कहेगा। हमारे 30 हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है। उनके विधायकों को आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को सपोर्ट कर रहा है। हमारे किसी विधायक कब आ रहे हैं, हम 30 करते हैं। देखो, 30 हम 10 वो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल हुए, उनसे विड्रॉ करा। चौथा कुंडू है, 5वां अबेर 45 है। आज लोग समझ चुके हैं मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है, बाकी वोट काटो। अब देखिए, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां
कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांगा है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल से मिलने के लिए समय की मांग हुई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने का समय जो है वो मांगा गया है। सरकार से बहुमत साबित करने की मांग हो सकती है इस मुलाकात में। आपको यह भी बता दें कि डिप्टी सीएलपी लीडर आफ्ताब अहमद ने मिलने का समय मांगा है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी इससे पहले राज्यपाल को एक पत्र लिखा था और उस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी। सरकार को फ्लोर टेस्ट देना चाहिए, राज्यपाल को पत्र लिखकर ये मांग दुष्यंत चौटाला ने की थी और उसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस ने भी राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। एक नया मोड़ आया है और 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलएस, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी और 3 एमएलएस इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। अब कांग्रेस ने ये कदम उठाना है कि क्या कांग्रेस के 30 और उनके सपोर्ट में जो विधायक हैं प्लस विपक्ष के और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं वो ये कदम उठाए कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए और जो सरकार विश्वास खो चुकी है उसको बदलने के लिए महामहिम को लिखित में भेजने का काम करें। से कल ही लिखित में महामहिम को चिट्ठी भेजी गई है जिसके अंदर ये मांग करी गई है कि संविधान के अनुसार फ्लोर टेस्ट कराए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ने राज्यपाल से समय मांगा है मिलने का, दूसरी तरफ जेजेपी की फ्लोर टेस्ट की मांग है। ये 2 लेटर्स जो हैं, पहला कांग्रेस का जब राज्यपाल से समय मांगा गया है, दूसरा जेजेपी का जिसमें फ्लोर टेस्ट की मांग हुई है। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा न्यूज की न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान जुड़ गई हैं, साथ मेरे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी जुड़ गए हैं। और सबसे पहले मैं ज्योति आपका ही रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अभी जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा स्थितियां जो बनी हुई हैं उसमें आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए, क्योंकि देखिए सारी बात घूम फिरकर आंकड़ों पर आ रही है। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से यह जरूर कह दिया गया है कि दोबारा विश्वास मत हासिल करने के लिए मैं तैयार हूं, ये बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन आंकड़ों पर अगर नजर डालें, 2 सीटें खाली होने के बाद 88 सीटें बचती हैं जिसमें 45 बहुमत का आंकड़ा है। किस तरह से इसको समझा पाएंगे, किस तरह से इसको देखा जाए? सरकार अभी किस सिचुएशन में है? जिस तरह से बताया जा रहा है कि 43 सीटें फिलहाल सरकार के, 43 विधायक जो है वो फिलहाल सरकार के पास है। ज्योति। बिल्कुल सृष्टि, देखिए बार बार ये 3 निर्दलीय जिनकी ओर से पाला बदला गया है, उसके बाद नंबर गेम चेंज होता नजर आ रहा है, जिसमें जैसा कि आपने भी कहा कि अब सरकार के पास 43 का आंकड़ा है और बहुमत के लिहाज से हम बात करें विश्वास मत के लिए, विश्वास हासिल करने के लिए 45 की जरूरत है, क्योंकि 88 सदस्य इस वक्त विधानसभा में हैं, तो 43 नजर आ रहे हैं। लेकिन एक दावा ये किया जा रहा है कि कुछ विधायक संपर्क में है बीजेपी के। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दावा किया गया था। अब खबर ये है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिपाल ढांडा के आवास पर मुलाकात की है। 3 से 4 का नंबर सामने आ रहा है कि जेजेपी विधायकों से मुलाकात हुई है। तो अल्पमत में सरकार है, सरकार के पास जादुई आंकड़ा नहीं है सरकार चलाने के लिए, ये कांग्रेस भी कह रही है, जेजेपी भी कह रही है। कल जिस तरह से चैलेंज किया जा रहा था एक दूसरे को कि जेजेपी राज्यपाल को लिखे, तो जेजेपी भी राज्यपाल को लिख चुकी है कि सरकार अल्पमत में है। आंकड़ों का भी जिक्र किया गया है, राज्यपाल को लिखा गया है, फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है। कांग्रेस की ओर से भी समय मांगा गया है कि जो मौजूदा राजनीतिक सिनेरियो है इसे लेकर मेमोरेंडम दिया जाएगा। समय मांगा गया है, जाहिर है कहा जाएगा कि सरकार अल्पमत में है,
लेकिन क्या ये सारे दल एक साथ आना चाहेंगे? क्योंकि भले ही दुष्यंत ये दावा कर रहे हैं कि उनके विधायक साथ हैं, दीपेंद्र हुड्डा खुद ये पूछ रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा ये पूछ रहे हैं, क्या आपके 10 विधायक आपके साथ हैं? अगर हैं तो आप उन्हें चंडीगढ़ लेकर पहुंचे, उनकी परेड आप कराएं, आप दिखाएं कि सभी विधायक आपके साथ हैं जब नंबर्स की बात होती है। दीपेंद्र हुड्डा भी ये कह चुके हैं कि जेजेपी विश्वासघाती पार्टी है, पहले भी बीजेपी के साथ चली गई थी, हालांकि राज्यपाल को लिखे तो अब राज्यपाल को लिखा जा चुका है। तो कुल मिलाकर सरकार के पास पहली नजर में देखें तो आंकड़ा नजर नहीं आता है, लेकिन कुछ विधायक संपर्क में है, तो टेक्निकली क्या हो पाएगा, चूंकि जेजेपी कह रही है व्हिप जारी करने की, तो देवेंद्र बबली पूर्व मंत्री जो कि जेजेपी के विधायक हैं, वो जो विधायक दल का नेता बदलने का बयान दे चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा सकता है जेजेपी की, कि ऐसे ही सड़क चलते व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। अगर 7 विधायक चाहें तो विधायक दल का नेता भी बदल सकते हैं। उसके बाद मां बेटा यानी दुष्यंत और नैना के लिए कहा कि आपस में ही व्हिप जारी करते रहे। तो जेजेपी के लिए आसान नहीं है सभी विधायकों को साथ लाना। कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहेगी चुनाव से ठीक पहले जेजेपी या इनेलो से मिलकर, अगर ये हो भी तो इनसे मिलकर सरकार कुछ समय के लिए बनाई जाए। इसलिए कांग्रेस बार बार ये मांग कर रही है कि अल्पमत में सरकार है, सरकार या तो मोरल ग्राउंड पे सरकार खुद ही सीएम इस्तीफा दे दें, कैबिनेट इस्तीफा दे, या फिर गवर्नर की ओर से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, चुनाव हो। तो कांग्रेस ये मांग कर रही है, जेजेपी कांग्रेस को चैलेंज कर रही है कि सभी नंबर्स आपके साथ हैं तो आप सरकार क्यों नहीं बनाते हैं। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में, अब आने वाले 2 से 3 दिन में क्या कुछ होता है। राज्यपाल मिलने का समय देते हैं, उसके बाद क्या बात रखी जाती है, किस तरह से नंबर गेम आने वाले दिनों में बदलता है, ये भी देखना होगा। सृष्टि ठीक है, आप बने रहिए ज्योति। अमित, देखिए सारी बात जो है वो नंबर गेम्स पर टिकी हुई है, लेकिन जिस तरह से ज्योति ने भी जिक्र किया, उन्होंने ये चीज बताई कि खुद मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कुछ विधायकों ने, जेजेपी के विधायकों ने मुलाकात की है। और जिस तरह से हम ये भी जान रहे हैं कि जेजेपी के ही कुछ विधायक हैं जो पार्टी लाइन से अलग हटकर चल रहे हैं। बात अगर जोगीराम सिहाग की जाए, बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आए थे। देवेंद्र बबली, राम कुमार गौतम, ये कुछ ऐसे विधायक हैं जो टिकट की संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऐसे में जेजेपी जिस 10 का दम भर रही है, उसके लिए भी उस पर टिके रहना कहीं ना कहीं मुश्किल साबित नजर आ रहा है, और इसका फायदा बीजेपी ले सकती है। बड़ी बात यही है। देखिए सृष्टि, आपने शुरू में ही अभी हरियाणा न्यूज का बुलेटिन का जिस शुरुआत आपने की है, उसमें 4 तरह के बयान अलग अलग नेताओं के सुनाई दिए हैं। उनमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान भी है, और उप मुख्यमंत्री रह चुके और भाजपा के पूर्व सहयोगी जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला का बयान है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान है। इन सबके बयानों का अगर लबोलबाब आप देखें तो देखिए सबसे कमजोर स्थिति में इस समय दुष्यंत चौटाला है। मैं उनका बयान सुन रहा था, उनके बयान में बेचारगी थी। भले ही वे व्हिप की ताकत की बात करते हों, लेकिन उनकी स्थिति इस समय देखिए बड़ी डावाडोल है। और इसी बात को समझते हुए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात बड़ी सटीक कही है कि जेजेपी पहले अपने 10 विधायकों की परेड करवा दे। यानी परेड तो अलग बात है, अगर वो हस्ताक्षर भी करवा दे तो भी मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में जेजेपी नेता यह करवा पाना उनके लिए संभव नहीं है। जिस प्रकार का बयान देवेंद्र बबली का आया, रामनिवास सुरजेखेड़ा धूम धड़ाके के साथ विजय संकल्प रैली में पहुंचे, नरवाना की भाजपा को समर्थन देते घूम रहे हैं। जोगीराम सिहाग का बयान आ रहा है, और दादा गौतम का बयान देखिए। तो इस तरह की तमाम परिस्थितियों को आप देखें तो यह संभव नहीं है। और एक और बात है सृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्यपाल को केवल लिख देने भर से कुछ नहीं होगा। उनके पास पूरा ब्यौरा जो विधायकों का है वो रखा जाएगा। 10 जेजेपी के हैं, 30 कांग्रेस के हैं, और बाकी 3 उनके पास निर्दलीय जो समर्थन उन्हें मिला है मंगलवार को ही। तो क्या वे भी स्टैंड कर पाएंगे? उसके बावजूद 43 हैं, 2 की फिर दरकार है। क्या अभय सिंह चौटाला खड़े होंगे? क्या जो कुंडू है, बलराज कुंडू, वे खड़े होंगे? तो इस तरह की तमाम परिस्थितियां। और एक और महत्वपूर्ण बात सृष्टि यहाँ है कि देखिए किरण चौधरी का नाम पहले स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं था, और 2 दिन में ही यह घटनाक्रम हुआ है और सरकार अल्पमत में आई है। उसके बाद जो है किरण चौधरी का नाम भी किस तरह से स्टार प्रचारकों की सूची में आ जाता है। तो खतरा हर तरफ है। किसी के विधायक का क्या विश्वास है कि वो सदन के बाहरी तौर पर जो ताकत दिखाई जा रही है वो भीतर भी वैसी ताकत रहेगी। इसीलिए सरकार जो है और बार बार दावा कर रही है कि उनके पास पूरा बहुमत है, और अल्पमत में सरकार भले ही आंकड़ों की दृष्टि से दिखती है, लेकिन ये आंकड़े बाहरी है।
सदन के भीतर क्या होगा ये आगे की बात है। जी सृष्टि। ठीक है अमित, आप भी बने रहिए। और इस बीच पानीपत से मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि बड़ी जानकारी पानीपत से मिल रही है कि 3 से 4 जेजेपी के विधायक जो हैं वो मनोहर लाल से मुलाकात कर रहे हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी, अभी आप वहीं पर मौजूद हैं, बताया जा रहा है। देखिए सृष्टि, हम वहीं पे मौजूद हैं। ये जो है हमारे जो पंचायत मंत्री हैं महिपाल ढांडा, उनकी कोठी है और यहीं पर जो है आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ग्रामीण क्षेत्र का दौरा था, जहां उन्होंने दौरा किया और सूत्रों से जो जानकारी निकल रही है, देवेंद्र बबली और जोगीराम सिहाग जो थे वो उनके साथ थे, यहीं बैठ के मीटिंग हुई है, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जब हमने इस मामले में जो है पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा से बात की तो उनका कहना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी निकल के आ रही है वो यही थी कि यहीं पे वो मीटिंग हुई थी, यहीं पे बातचीत होती है और उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर वो उनके साथ जो है वो निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके का समीकरण बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप आने वाला है, लेकिन लगातार हमने उनसे जानने की भी कोशिश की, उस बात को वो टालते मटोलते रहे। लेकिन महिपाल ढांडा ने ये जरूर कहा है कि हमारे संपर्क में जो है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी के विधायक हों या बहुत तमाम, वो सब हमारा जो है उनसे जो है बड़ा अच्छा संपर्क है। तो कहीं ना कहीं वो टालने की कोशिश करते रहे, लेकिन जो सूत्रों से खबर है वो पक्की खबर यही थी कि यहीं पर वो मीटिंग हुई थी, भोजन इकट्ठा किया था। 3 से 4 जेजेपी के विधायक बताए जा रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म है 3 से 4 जेजेपी के विधायक बताए जा रहे हैं। नाम सहित अगर आप पूरी जानकारी दे पाए तो। सृष्टि, देखिए 2 विधायक मैं आपको बता दूं, इसमें देवेंद्र बबली जोगीराम सिहाग के अलावा तीसरे का नाम नहीं था। वो 2 जरूर, जहां पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो 2 जरूर थे। यहां पर कुछ और गणमान्य व्यक्ति थे, लेकिन इतना कंफर्म था, उनके साथ अच्छी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद वो भी जो है जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और करनाल लोकसभा के जो मंत्री हैं, जो करनाल लोकसभा से जो सांसद, चलिए ठीक है जितेंद्र, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। ज्योति, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी ये अपडेट भी सामने आया है, ये जानकारी भी मिल रही है, तो इससे पता चल रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं कोशिशों में है, सरकार भी समझ रही है कि अल्पमत में वो आ चुकी है, इसलिए तमाम प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और इससे पहले ज्योति, आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं विपक्ष भी बार बार हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो है या सवाल जो है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी खड़े कर रहा है। देखिए, नंबर्स के लिहाज से बात करें तो पहली नजर में लगता है कि सरकार के पास बहुमत तो नहीं है, क्योंकि खुद के विधायकों के साथ 2 निर्दलीय, एक एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा का समर्थन मिलाते हुए हम कह सकते हैं 43 विधायक हैं सरकार के साथ, लेकिन कुछ विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। अब जो मुलाकात जिसकी जानकारी जितेंद्र भी दे रहे थे, 2 नाम वो बता रहे थे, देवेंद्र बबली और साथ ही रामनिवास सुरजाखेड़ा का नाम भी सामने आ रहा है कि जोगीराम सिहाग, देवेंद्र बबली, रामनिवास सुरजाखेड़ा जो कि नरवाना से बीजेपी विधायक हैं और उनकी ओर से मंच भी बीजेपी की रैली में शेयर किया गया कि बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। जोगीराम सिहाग की बात करें, हिसार में बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। देवेंद्र बबली तो खुलकर बहुत पहले से भी, मंत्री पद जब नहीं मिला था सरकार में रहते हुए हम बात करें, जब जेजेपी बीजेपी के साथ थी तब भी खुलकर बगावत करते थे अपने बयानों से। मंत्री बनने के बाद थोड़े तेवर हम कह सकते हैं उनके कम दिखे, लेकिन उसके बाद से जब से बीजेपी से राहें अलग हुई हैं, बीजेपी के साथ जाते ही नजर आ रहे हैं। बबली खुद ये कह चुके हैं कि 11 तारीख के बाद 3 दिन कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे और उसके बाद अगला कदम वो उठाएंगे। तो जेजेपी इस वक्त कहीं ना कहीं मुश्किल में नजर आ रही है। दावा भले ही 10 विधायकों को लेकर किया जा रहा हो, लेकिन हमने दिग्विजय से भी पूछा, हमने नैना चौटाला से भी पूछा कि क्या आपके विधायक आपके साथ हैं। अगर आप ये भी कहते हैं कि सरकार इस वक्त अल्पमत में है और आप अपने नंबर्स को काउंट करते हैं, आप व्हिप जारी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके देवेंद्र बबली तो ये कह रहे हैं कि हम तो विधायक दल का नेता ही बदल लेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या वो उनकी खुद की या उनके परिवार की ही पार्टी जेजेपी नहीं है, ये भी बबली कह चुके हैं। तो आज जो मुलाकात हुई है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, ये काफी निर्णायक अपने आप में हो सकती है। ये नंबर गेम या जो बहुमत का आंकड़ा छूने की, होने ना होने की, फ्लोर टेस्ट करवाने की, विश्वास मत एक बार फिर से साबित किए जाने की बात हो रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आज की बैठक हो सकती है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर कोई जानकारी इसकी नहीं दी गई है, लेकिन 3 विधायकों की मुलाकात हुई है महिपाल ढांडा के आवास पर और मनोहर लाल चूंकि पहले ही दावा कर चुके थे कि कुछ विधायक उनके साथ हैं और उनके पास नंबर्स पूरे हैं। तो अब देखना यह है क्या इनका कदम रहता है, क्या जेजेपी रोक पाएगी अपने विधायकों को। अब तक कम से कम नजर नहीं आता
विभाग है, आप एक एक विधायक की आप बात करें, सिहाग रणजीत सिंह को दे रहे हैं समर्थन, रामनिवास सुरजाखेड़ा काफी पहले से हम बात करें जेजेपी से अलग नजर आ रहे हैं, दुष्यंत के खिलाफ भी कई बार बयान दे चुके थे, बबली भी खिलाफ ही नजर आते हैं, ईश्वर सिंह के बेटे कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, रामकरण काला की बात करें वो भी कांग्रेस में आस्था जताते नजर आ रहे हैं, साथ ही दादा गौतम की हम बात करें वो तो सदन में भी हमने देखा है किस तरह से दुष्यंत के खिलाफ बोलते आए हैं। तो जेजेपी के विधायक साथ में नजर नहीं आते हैं। विप की पावर को लेकर भी बबली सवाल उठा चुके हैं। आज जो मुलाकात हुई है उसके बाद किस तरह से तस्वीर बदलती है ये देखना होगा। एक बड़ी बात ये भी है कि सीएम खुद कह चुके हैं कि वो एक बार फिर से विश्वास मत साबित करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब जब ये कहा जाता है कि 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, तो विपक्ष का अपना भी कहना है कि पिछला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के खिलाफ लाया गया था। अब चूंकि सीएम नायब सिंह सैनी है और इनके विश्वास मत साबित किए जाने के बाद, विधायकों के समर्थन दिए जाने के बाद अब नंबर गेम चेंज हो चुका है। 3 निर्दलीय विधायक सरकार से अपना समर्थन ले चुके हैं, कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। तो अब इनका कहना है कि लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि भले ही एक दूसरे के पाले में गेंद डाली जा रही है, लाइक जेजेपी कांग्रेस पर बात डाल रही है, कांग्रेस जेजेपी को लेकर कह रही है कि आपके विधायक साथ हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती है कि सरकार को या तो बर्खास्त कर दिया जाए या सरकार नैतिकता के आधार पर सरकार अपना खुद का कदम उठाए, लेकिन चुनाव चूंकि करीब है, राष्ट्रपति शासन लागू हो, चुनाव हो, कांग्रेस सरकार में आ रही है। कल खुद हमने रघुवीर कादियान से भी बात की थी, उनका भी कहना था कि हम कोई भानुमति का कुनबा नहीं जोड़ना चाहते हैं कि हम जेजेपी जो कि पहले बीजेपी के साथ ही बैठी थी उनसे साथ मिलकर हम सरकार नहीं चलाना चाहेंगे। ये कादियान साहब की ओर से कहा गया था कि हम चाहते हैं कि चुनाव हो और चुनाव में कांग्रेस चुनकर आए। जनता ये देख रही है कि पहले जनता का विश्वास सरकार खो चुकी थी, अब विधायकों का विश्वास भी सरकार के साथ नहीं है। ऐसे में गवर्नर को कदम उठाना चाहिए, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। देखना ये है, वक्त मांगा गया है कांग्रेस की ओर से भी, आफ्ताब अहमद की ओर से भी लिखा गया है गवर्नर को, दुष्यंत की ओर से भी लिखा गया है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। सृष्टि, बिल्कुल, आगे क्या है, क्या होने वाला है, क्या संभावनाएं हैं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल जिस तरह से नजर हम भी बनाए हुए हैं और जिस तरह से समीकरण भी सामने आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि शायद यहाँ पर फ्लो टेस्ट पास करना पड़ सकता है। देखिए, शायद अभी भी हम कह रहे हैं, हालांकि खुद भी सीएम नायब सिंह सैनी ये कह सकते हैं विश्वास मत हासिल करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका भी और अमित आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल संभावनाएं तो बनी हुई हैं। इधर कांग्रेस भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि हम अगर सरकार बनाएंगे तो हम अकेले अपने दम पर सरकार बनाएंगे। इधर जेजेपी भी लगातार जिस तरह से ये मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब आगे क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नजरें बनी हुई हैं, आप भी बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।